नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फरहान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। और ये उन छात्रों के लिए वीडियो है जिन्होंने एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है सत्र 2024 और 25 में। यानी 24 और 25 में जिनका एडमिशन हो चुका है किसी न किसी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो, दोनों तरीके के छात्रों के लिए ये वीडियो है। और ये वो लोग ज़्यादा विशेष ध्यान देने लायक उनके लिए वीडियो नहीं है जो लोग अभी एडमिशन नहीं लिए हैं। तो जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अपने बारे में अपने कॉलेज में ज़रूर पता कर लेना है। क्योंकि अगर आप ये पता नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि यही मेन इनरोलमेंट होता है। फिर आपको फैकल्टी की तरफ से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा कि आपने ये वैलिड कोर्स किया है या वैलिड इंस्टीट्यूट से। तो यानी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इस पर्टिकुलर इनरोलमेंट पे। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट उच्च प्राथमिकता के तौर पर कही गई कि शासकीय यानी गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों तरीके के विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए बात कही गई। और इसमें कहा गया कि चाहे वो नर्सिंग कर रहा हो, नर्सिंग का तात्पर्य यहाँ सिर्फ एएनएम और जेएनएम से होता है और किसी से नहीं। और पैरामेडिकल डिप्लोमा आप सभी लोग जानते हैं जिसमें लैब टेक्नीशियंस, डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियंस और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कही जाती है। कहा गया सत्र 2024 नव प्रवेशित अभ्यर्थियों, क्योंकि यही अभी लेटेस्ट में एडमिशन सभी के हुए हैं एएनएम में, जेएनएम में, और यहाँ पर कुछ लोगों ने एएनएम और जेएनएम में डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा और उनके लिए भी यही रूल लागू होता है। तो जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है उनका भी यही रूल फॉलो करना है, तो वो लोग भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए डिटेल में कहा गया, क्योंकि कहा गया कि जो है नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होती है वो एक टाइम लिमिट देती है। वो टाइम लिमिट उसने पहले ये टाइम लिमिट दी थी, फिर उसको एक्सटेंड करके उन्होंने इसे कर दिया था 31/10/2024 कर दिया था। फिर उसके बाद एक तिबारा डेट बढ़ा दी है, अब ये डेट ये हो चुकी है, यानी 31/11/2024 तक कर दिया है। यानी आप देखिए 3 बार डेट्स यहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ पर अंतिम तिथि अब जो रह गई वो 30 नवंबर 2024 हो गई। इसमें कहा गया कि समस्त प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेशित अभ्यर्थियों का इनरोलमेंट संबंधी कार्रवाई तत्काल की जानी सुनिश्चित करें। उक्त प्रवेश एनरोलमेंट करने की अंतिम तिथि 30/11/2024 है। तक प्रवेश या एनरोलमेंट संबंधी कार्रवाई न होने की दशा में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी उन अभ्यर्थियों को वो ये जो संस्थाएं होती हैं जो ऑथराइज्ड करती हैं, जो आपको लीगल सर्टिफिकेट्स देती हैं, वो उन छात्रों को नहीं मानेंगी, यानी उनके एनरोलमेंट को नहीं मानेंगी अगर आपके इंस्टीट्यूट ने इस डेट के तक आपका इनरोलमेंट या आपका एडमिशन नहीं किया। तो एडमिशन के साथ साथ आपका इनरोलमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर के ही माध्यम से आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, चाहे वो एएनएम का मिले कि आपको अप्रूव्ड है स्टेट फैकल्टी से कि नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको मांगा जाता है कि सर्टिफिकेट आपके पास है अप्रूवल का कि नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप ज़रूर ध्यान दे दें कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपका एनरोलमेंट कर दिया है या करने वाले हैं, कितनी प्रोसेस कर चुके हैं, क्या है ये यथास्थित क्लियर ज़रूर कर लें, क्योंकि इसको जो है रिमाइंडर के तौर पर रिमाइंड कराया गया। उसी का साथ में नोटिफिकेशन संलग्न भी कर दिया है इन्होंने भारतीय उपचार यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, जो कि 28 अक्टूबर 2024 का है। इसमें देखिए एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट एडमिशन फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड एकेडमिक, तो इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने अब 30 नवंबर को मेंशन कर दिया है। अब वो सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबके लिए यहाँ पर रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच सभी के लिए यहाँ पर रेगुलर बैचेस द स्टूडेंट एडमिटेड जो है 1 नवंबर ऑनवर्ड्स एंड इरेगुलर बैचेस, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जेएनएम के लिए भी कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 80% अटेंडेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ एब्सेंस, तो यहाँ पर 80% एब्सेंट जो है अटेंडेंस के लिए भी जेएनएम के लिए कहा गया है। वही एटलीस्ट जो है 80% ऑफ ऑल क्लिनिकल रिक्वायरमेंट should be the completed before the appearing for final and second year examination should be acquired
टू रिक्वेस्टिंग का, तो ये चीज़ें कि यहाँ पर अटेंडेंस को जो है चीज़ों को कहा गया है और कैंडिडेट मस्ट हैव 80% अटेंडेंस और यहाँ पर 100% अटेंडेंस इन ईच ऑफ द प्रैक्टिकल एरियाज़। अगर वहाँ पर प्रैक्टिकल एरियाज़ की बात की जा रही है तो 100% होनी चाहिए वहाँ पर आपकी उपस्थिति, और वैसे जो है 80% से काम चलेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन शैल बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पर क्लियर कट चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप प्रॉपर वे में चीज़ें मेंशन कर लेंगे और अपनी जानकारी स्वतः कर लेंगे। ये उन्हीं के लिए, छात्रों के लिए है जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है किसी न किसी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। ये बस सत्र की बात जो यहाँ पर कही गई वो सत्र आपका सभी समझ लीजिए 2024 और 25 जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसी की बात कही गई है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय